सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। क्या लोकसभा चुनावों से 4 महीने पहले ही 171 सीटों का फैसला हो चुका है? फिर से मोदी जी को लाना है, कमल खिलाना है। क्या वोटिंग से पहले ही मोदी 5 राज्यों की सीटें अपने नाम कर चुके हैं? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी। 3 राज्यों की हैट्रिक के बाद क्या मोदी की डबल हैट्रिक का ब्लूप्रिंट बन चुका है? देश की सियासत से जुड़े इन सवालों का जवाब इन 2 तस्वीरों में छिपा है। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और काशी का दौरा किया और दोनों शहरों से पीएम मोदी का भाषण ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लोकसभा से पहले देश का मिजाज क्या है, जिसे नरेंद्र मोदी अच्छे से भांप चुके हैं और मंच से अपने शब्दों में ढाल रहे हैं। मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। मोदी सूरत में जिस विश्वास के साथ तीसरी पारी की बात कह रहे हैं वो यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल इसके पीछे मोदी का बड़ा संदेश और सियासी समीकरण छिपे हैं। एक एक कर आपको समझा देते हैं। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कुल 65 लोकसभा सीट है। 2019 में तीनों राज्यों में कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। उस वक्त भी बीजेपी ने 61 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार तीनों राज्यों में बीजेपी सरकार बन चुकी है। ऐसे में 65 में से 65 सीट जीतने का टारगेट सेट हो चुका है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में कुल 106 लोकसभा सीट हैं। गुजरात में पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, जबकि उत्तर प्रदेश में भी बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार माहौल बेहद अलग है। पिछली बार 3 राज्यों में हार के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, जबकि इस बार 3 राज्यों में जीत से पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। पिछली बार राज्यों में राज्य सरकार विरोधी लहर का अंदेशा था, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। मोदी के चेहरे के सामने विपक्ष पिछली बार टिक नहीं सका था। इस बार मोदी की गारंटी का मैजिक जमकर चल रहा है। यही वजह है कि सूरत में मोदी ने इस गारंटी का भी जिक्र किया और विकास का विजन भी बताया। सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहाँ के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है। रॉ डायमंड हो, पॉलिश डायमंड हो, लैब ग्रोन डायमंड हो या फिर बनी बनाई ज्वेलरी, आज हर प्रकार का व्यापार एक ही छत के नीचे संभव हो गया है। कामगार हो, कारीगर हो, व्यापारी हो, सबके लिए सूरत डायमंड बुर्स वन स्टॉप सेंटर है। अब काशी की धरती से पीएम मोदी का संदेश आपको समझाते हैं। मोदी यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए और सबसे पहले सरकार के डिलीवरी सिस्टम की बात की। मुझे लगा कि देश को सबसे ध्यान देने वाला काम जो है वो ये है कि सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है, जिस काम के लिए बनाती है, वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के वो योजना उस तक पहुंचे। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। काशी की धरती से जिस कसौटी की बात पीएम मोदी ने की, ये कसौटी ही विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ज्यादातर सरकारों के पास योजनाओं का भले ही अंबार रहा हो, लेकिन डिलीवरी में सफलता का प्रतिशत ज्यादा नहीं रह सका। यही वजह है कि पीएम मोदी जनता के बीच अपने डिलीवरी सिस्टम को भुनाने में लगे हैं। काशी तमिल संगमम में मौजूदगी भी मोदी का बड़ा सियासी संदेश है।
जिसके जरिए वो दक्षिण में सफलता का बड़ा द्वार खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।